राहुल गांधी कभी नाई की दुकान में जाते हैं, तो कभी मोची की दुकान में जाकर चप्पल सिलने लगते हैं, तो कभी बाइक मैकेनिक बन जाते हैं, तो कभी रेलवे ट्रैक के ऊपर 5 किलो का हथौड़ा लेकर ट्रैकमैन भी बन जाते हैं, तो कभी कुलियों का दुख दर्द समझने के लिए कुली भी बन जाते हैं। वैसे एक अच्छे नेता की पहचान भी यही होती है कि वे जनता का दुख दर्द यदि समझ सकते हैं तभी उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। इसीलिए राहुल गांधी देश के, समाज के सभी वर्ग के लोगों से मिल रहे हैं, जिससे प्रोफेशन के साथ साथ पारिवारिक तौर पर उन्हें किन परिस्थितियों का, किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है, इसे जान सकें। वे दलित के घर जाकर खाना भी बनाते हैं और उनके साथ में बैठकर खाना खाते भी हैं। वैसे वे जहाँ भी जाते हैं उनके तो वारे न्यारे हो जाते हैं, क्योंकि राहुल गांधी यही रुकते नहीं हैं। उनकी समस्याओं को जानने के बाद उनकी समस्याओं का निवारण करने के लिए अपनी तरफ से कुछ ना कुछ प्रयास जरूर करते हैं। कहने का मतलब यह है कि प्रोफेशनली उनकी मदद करने के लिए बाद में कुछ ना कुछ गिफ्ट जरूर भेजते हैं। उन्होंने सुल्तानपुर के रामचेत मोची को जूते चप्पल सिलने की बहुत ही आधुनिक मशीन भेंट की थी। नाई की दुकान में इलेक्ट्रिसिटी ना होने की वजह से जो परेशानियों का सामना करना पड़ता है, उसे सॉल्व करने के लिए उन्हें बैटरी इन्वर्टर भी भेजा था और साथ में कोई अन्य सुविधाएं भी भेजी थी। अब इस बार नंबर लगा है राम जी श्याम जी पोहे वाले नागपुर, जो कि वहाँ के फेमस पोहे वाले हैं। तो आप वीडियो में देख सकते हैं कि राहुल गांधी पोहे खाने के साथ साथ लोगों से रूबरू हो रहे हैं। उन्हें किस तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है ये जानने की कोशिश कर रहे हैं, लोगों के विचार ले रहे हैं और साथ में उन्हें अपने विचार भी बता रहे हैं। इसके साथ ही राहुल गांधी ने इस वीडियो में अपने व्यक्तिगत कुछ राज खोल दिए हैं। वे बताते हैं कि सबसे ज़्यादा इरिटेट वे कब होते हैं। अब जैसा कि हम सभी जानते हैं कि उनकी वाइट टी शर्ट के सभी लोग दीवाने हैं और जानना चाहते हैं कि राहुल गांधी हमेशा ही वाइट टी शर्ट क्यों पहनते हैं। तो ये हमारे नागपुर में बिहान जो है, यहाँ पे बहुत सारी कंपनियां आ रही थी, बट पूरा सब गुजरात चले गए। ये भी एक प्रॉब्लम है हमारे नागपुर की, स्पेशली वही हो रहा, क्योंकि महाराष्ट्र के जो हम युवा है उनको बहुत तकलीफ। नहीं, आप कह रहे हो महाराष्ट्र की कंपनियां गुजरात जा रही है। हाँ, जैसे स्पेशली अभी, मगर महाराष्ट्र का एयरपोर्ट गुजरात के बिजनेसमैन ने ले लिया। हिंदुस्तान के सारे पोर्ट्स अदानी जी ने ले लिए, साथ के साथ एयरपोर्ट ले लिए, डिफेंस इंडस्ट्री उठा ली। सर, आप पहले कलरफुल ड्रेस पहनते थे, बट अभी आप व्हाइट टी शर्ट ही क्यों पहनते हैं? क्योंकि मैं भारत जोड़ो यात्रा में गया था, जब मैं चल रहा था तो मुझे लगा कि एक्चुअली जितना सिंपल आदमी होता है उतना फायदेमंद होता है। सर मेरा क्वेश्चन था, मैंने आपकी रैली में देखा था सर, आप संविधान को मतलब बहुत प्रोटेक्ट करते हैं। हाँ सर, यही बुक है, बट कैसा सर हमारे हिंदुस्तान में नहीं क्या, कैसा हिंदुस्तान एक ही जो संविधान एक ही वो है कि जो सबको एक सामान देने का हक देती है, बट कोई पॉल्यूशन ऐसा जिसको मिटाना चाहते हैं, उसको खत्म करना चाहते हैं। तो ये जो है ना, लोग सोचते हैं कि ये आज़ादी के बाद बना है, राइट, बट इसमें जो इसके जो अंदर है ये हज़ारों साल पुराना हिंदुस्तान का ज्ञान है। इसमें अंबेडकर जी की सोच है, इसमें फूले जी की सोच है, इसमें बुद्ध भगवान की सोच है, इसमें नारायण गुरु की सोच है, इसमें सबकी सोच है। और मेरी थिंकिंग है कि यही सोच हिंदुस्तान की सोच है। तो अगर हम इसकी रक्षा नहीं करेंगे तो किसकी करेंगे? अब राजनीतिक सवाल नहीं, अब नॉन राजनीतिक पूछो, नहीं तो ये चाहते हैं कि राजनीतिक ना हो। इनके पोहे के बारे में पूछो ना। मैंने सुना कि आप बहुत अच्छा पोहा बनाते हो, तो मैंने कहा जाके मैं थोड़ी सपोर्ट करता हूँ। आप लोगों का ही सहयोग है जो हम यहाँ तक पहुँचे हैं। मुझे किस चीज़ से मतलब इरिटेशन आती है कि ये जो आप खा रहे हैं जी सर, ये इनकी सालों की तपस्या है, 34 साल, मगर इनको सपोर्ट बैंक कभी नहीं करे। मेरी थिंकिंग है जिसके पास हुनर है, सपोर्ट उसको होनी चाहिए। तो इसलिए मैं यहाँ। राहुल गांधी सही कर रहे हैं। अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और ताज़ा अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहिए। प्लीज़ सब्सक्राइब। थैंक यू।